एक गांव में कालू नाम का एक आदमी रहता था। गांव के लोग उसे हमेशा आलसी और नालायक समझते थे, क्योंकि वह खेतों में काम करने के बजाय दिन भर पेड़ के नीचे बैठा बीड़ी फूंकता रहता था। लेकिन असली बात किसी को पता ही नहीं थी। असल में कालू का एक गुप्त धंधा था। वह रात को चुपके से पास के जंगल में जाता और वहां से कीमती जड़ी बूटियां निकालकर शहर में बेच आता। इन जड़ी बूटियों की कीमत बहुत ऊंची थी और कालू को हर रात हजारों रुपए मिलते थे। पैसों से वह गांव में महंगे कपड़े पहनता, शाही खाना खाता और आराम से ऐश करता। एक दिन उसके गांव के दो दोस्त गिरधारी और भोला आपस में बातें कर रहे थे। गिरधारी, अरे भोला, तूने देखा है ये कालू दिन ब दिन मालदार होता जा रहा है। न खेत में काम करता है न मजदूरी, फिर भी राजा की तरह जी रहा है। भोला, हाँ भाई, जरूर कोई राज है। चलो आज जाकर पूछते हैं। दोनों कालू के पास पहुंचे। गिरधारी, अरे कालू भाई, हमें भी बताओ कि इतना पैसा कहां से कमा लेते हो, हमें भी कुछ सिखा दो। कालू मुस्कुराकर, अरे अरे, ये सब आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें दिमाग भी चाहिए, ताकत भी चाहिए और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तुम दोनों के बस का नहीं है। जाओ अपने खेत संभालो, मेरा टाइम बहुत कीमती है। कालू की बातें सुनकर गिरधारी और भोला दोनों मायूस हो गए। भोला, अरे भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कौन सा काम है जो बस रात में ही होता है? गिरधारी, पता नहीं, लेकिन हम पता करके ही रहेंगे। आज रात को इसका पीछा करेंगे। रात होते ही दोनों छिपकर कालू का पीछा करने लगे। कालू जंगल की तरफ जा रहा था। कुछ ही देर में वह एक गुफा के पास पहुंचा और अंदर जाकर जमीन खोदने लगा। वहां से उसने एक बड़ी गठरी निकाली जिसमें चमकदार जड़ी बूटियां भरी थीं। गिरधारी, अरे भाई, ये तो वही कीमती जड़ी बूटियां हैं जिनकी कीमत शहर में लाखों होती है। यही है इसका धंधा। भोला, तो चलो क्यों ना हम भी इसे चुपके से उठाकर बेच दें। अगली सुबह कालू गठरी बेचने पहुंचा तो देखा गठरी गायब। कालू, हे भगवान, ये तो यहीं रखी थी। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ गिरधारी और भोला उसी गठरी को शहर के एक व्यापारी को बेच रहे थे। व्यापारी, वाह, ये तो बहुत कीमती सामान है, लो पूरे 10,000 रुपए। दोनों खुशी खुशी गांव लौटे। धीरे धीरे दोनों रोज कालू का पीछा करने लगे और उसकी जड़ी बूटियां चुराकर बेचने लगे। कालू बार बार हैरान होता कि उसका माल कौन गायब कर रहा है। एक दिन कालू ने सोचा, आज मैं छिपकर देखूंगा कि मेरा माल कौन चुराता है। उस रात गिरधारी और भोला फिर से गुफा पहुंचे और जड़ी बूटी निकालकर भागने लगे। तभी कालू पीछे से निकलकर बोला, अच्छा तो यह काम कर रहे थे तुम दोनों, मेरे धंधे पर डाका डाल रहे थे। तीनों में जमकर झगड़ा शुरू हो गया। तभी अचानक वहां पुलिस इंस्पेक्टर हवलदार सिंह पहुंच गया। इंस्पेक्टर, वाह रे वाह, तो ये है तुम्हारा धंधा, जंगल से चोरी छिपे जड़ी बूटियां निकालकर शहर में बेचना। सीसीटीवी में तुम तीनों पकड़े गए हो। अब चलो थाने। पुलिस ने तीनों को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। गिरधारी, अरे साहब, हम तो बस। इंस्पेक्टर, चुप, अब सब जेल में जाकर समझाना। इस तरह कालू, गिरधारी और भोला तीनों चोरी चोरी के धंधे में पकड़े गए और जेल पहुंच गए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।